सुल्तानत ए रुकनाबाद एक ऐसी धरती जो कभी फूलों की सुगंध और नदियों की कलकल से गूंजती थी, अब एक भयावह अंधेरे में डूब चुकी थी। इस सुल्तानत का बादशाह था जुल्फरार, एक ऐसा शासक जिसका नाम सुनकर ही प्रजा के दिल कांप उठते थे। उसका चेहरा राक्षसों सा भयानक था, मगर उसकी क्रूरता और हवस उसकी शक्ल से भी कहीं अधिक डरावनी थी। उसकी आंखों में जलती थी एक ऐसी आग जो मासूमियत को भस्म कर देती थी। उसकी सत्ता का आधार था उसका खौफ, उसकी सेना और उसकी अनियंत्रित हवस, जो न रानियों को छोड़ती थी न दासियों को। यह कहानी उसी जुल्फरार की है, उसकी 4 बेगमों की है और उन महान महाराज विक्रमादित्य की है जिन्होंने अपनी धर्मनिष्ठा, करुणा और अद्वितीय शौर्य से रुकनाबाद को अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। रुकनाबाद की सरजमी कभी समृद्धि और सौंदर्य का प्रतीक थी, मगर जब जुल्फरार ने तख्त हथियाया, उसने इस धरती को अपने अत्याचारों का अड्डा बना लिया। वह एक ऐसा योद्धा था जिसने दर्जनों राज्यों को अपने अधीन किया। हर युद्ध में वह अपने शत्रुओं को रौंदता और उनकी रानियों को अपनी हवस का शिकार बनाता। वह उन्हें बंदी बनाकर अपने महल के हरम में ले जाता, जहां उनकी मासूमियत को वह अपने पैरों तले कुचल देता। उसकी हरकतें इतनी घिनौनी थीं कि सुनने वालों का दिल दहल जाता। वह रानियों को अपनी हवस का शिकार बनाता, उनके साथ जबरदस्ती करता और उनकी आत्मा को इस कदर तोड़ देता कि वे जीवित रहते हुए भी मृत सी हो जाती थी। जुल्फरार की हवस का कोई अंत न था। रात के अंधेरे में वह अपनी बंदी रानियों को अपने कक्ष में बुलाता। वहां वह उनकी देह को नोचता, उनके सम्मान को तार तार करता। वह उनके आंसुओं पर हंसता और उनकी चीखों को अपनी जीत का संगीत मानता। उसकी यह दरिंदगी केवल रानियों तक सीमित न थी। उसने अपनी दासियों को भी नहीं बख्शा। महल की हर नौकरानी उसकी हवस का शिकार थी। वह उन्हें अपने कक्ष में खींच लाता, उनकी मासूमियत को रौंदकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता। रुकनाबाद का हर कोना उसकी क्रूरता की दास्तां सुनाता था। जुल्फरार की 4 बेगम थीं, जुलेखा, मीरा, जीना और झाला। ये चारों ऐसी सुंदरियां थीं कि उनकी खूबसूरती चांद को भी मात देती थी, मगर उनके दिलों में जुल्फरार के लिए केवल और केवल घृणा थी। इन चारों को उसने धोखे और बल से अपनी बेगम बनाया था। जुलेखा, जो एक छोटी रियासत की राजकुमारी थी, उसे जुल्फरार ने युद्ध में हराने के बाद उसकी मां के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। जब उसकी मां ने इनकार किया तो उसने उसकी मां को क्रूरता से मार डाला और जुलेखा को अपने हरम में खींच लिया। मीरा एक विद्वान की बेटी थी जिसे जुल्फरार ने एक सभा में देखा और उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। उसने मीरा के पिता को धमकी दी कि अगर वह उसे अपनी बेगम न बनाए तो वह पूरे गांव को जला देगा। डर के मारे मीरा को उसकी शादी के लिए हामी भरनी पड़ी। जीना एक व्यापारी की बेटी थी जिसे जुल्फरार ने एक व्यापारिक यात्रा के दौरान अगवा कर लिया और अपने महल में लाकर उससे जबरन निकाह किया। और झाला, जो एक जंगली कबीले की सरदार थी, उसे जुल्फरार ने युद्ध में हराकर अपनी ताकत के बल पर अपनी बेगम बनाया। ये चारों बेगम हालांकि एक ही महल में रहती थी, मगर उनके दिलों में एक ही आग थी, जुल्फरार से आजादी की चाह। हर रात इनमें से एक को जुल्फरार के कक्ष में जाना पड़ता। वहां वह अपनी हवस को बेरहमी से पूरा करता। वह उनकी देह को इस तरह नोचता जैसे कोई भूखा भेड़िया मांस को चीरता हो। वह उनके आंसुओं को देखकर हंसता और उनकी चीखों को अपनी जीत का तमगा समझता। चारों बेगमों ने आपस में एक गठजोड़ बना लिया था। वे एक दूसरे का सहारा बनकर इस नर्क में जी रही थीं और मन ही मन जुल्फरार को खत्म करने की योजना बना रही थी। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य उस युग के सबसे सम्मानित और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनकी महानता की गाथाएं 7 समंदर पार तक गूंजती थीं। वे न केवल एक अपराजेय योद्धा थे, बल्कि एक ऐसे राजा भी थे जिनके लिए धर्म, जाति और समुदाय का कोई भेद न था। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध सभी उनके लिए एक समान थे। उनका दरबार हर उस इंसान के लिए खुला था जो न्याय मांगता था। उनकी प्रजा उन्हें ईश्वर का अवतार मानती थी क्योंकि वे हमेशा कमजोरों के साथ खड़े रहते थे। महाराज विक्रमादित्य की तलवार की धार जितनी प्रखर थी, उनका हृदय उतना ही करुणामय था। वे युद्ध में अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए विख्यात थे, मगर उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी दया और निष्पक्षता।
उन्होंने कभी किसी की मासूमियत पर हाथ नहीं उठाया। उनके जीवन में कई युद्ध हुए, मगर उन्होंने कभी किसी की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाई। उनकी सेना में हर धर्म के सैनिक थे और वे सबको एक समान सम्मान देते थे। उनकी प्रजा कहती थी कि महाराज विक्रमादित्य का शासनकाल स्वर्ण युग था, जहां हर इंसान को न्याय और सुरक्षा का आलम था। एक दिन जुलेखा ने अपार साहस जुटाया और रात के अंधेरे में रुकनाबाद के महल से भाग निकली। वह जंगलों और पहाड़ों को पार करती हुई उज्जैन पहुंची और अपनी करुण कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे जुल्फरार ने उसकी मां को मार डाला, कैसे उसने और उसकी सहेलियों मीरा, जीना और झाला को धोखे से अपनी बेगम बनाया। उसने जुल्फरार की क्रूरता का वर्णन किया, कैसे वह रानियों और दासियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था, कैसे वह उनकी मासूमियत को रौंदता था और कैसे रुकनाबाद की जनता उसके अत्याचारों से त्रस्त थी। जुलेखा की बातें सुनकर महाराज विक्रमादित्य का हृदय क्रोध और करुणा से भर उठा। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा गया, मगर उनकी धर्मनिष्ठा ने उन्हें संयमित रखा। उन्होंने जुलेखा को आश्वासन दिया कि वे रुकनाबाद को जुल्फरार के आतंक से मुक्त कराएंगे। उन्होंने तत्काल अपने सेनापति को बुलाया और एक विशाल सेना तैयार करने का आदेश दिया। उज्जैन की सेना, जो अपनी अनुशासित शक्ति और शौर्य के लिए विख्यात थी, रुकनाबाद की ओर कूच कर गई। जब जुल्फरार को इसकी सूचना मिली, उसने भी अपनी सेना को तैयार किया। उसकी सेना में भाड़े के सैनिक और क्रूर योद्धा थे, जो सिर्फ लूट और हवस के लिए लड़ते थे। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वे महाराज विक्रमादित्य की सेना को रौंद डालें और जुलेखा को वापस लाकर उसके सामने पेश करें। रुकनाबाद की सीमा पर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। यह युद्ध 4 महीने तक चला। दोनों पक्षों के सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। जुल्फरार की सेना क्रूर थी, मगर महाराज विक्रमादित्य की सेना में अनुशासन, एकता और उनके प्रति अपार श्रद्धा थी। महाराज स्वयं युद्ध के मैदान में उतरे। उनकी तलवार की चमक शत्रुओं के लिए काल बनकर आई। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया। जुल्फरार भी युद्ध के मैदान में एक राक्षस की तरह लड़ा। उसकी तलवार से खून की नदियां बहीं, मगर उसकी क्रूरता और हवस ने उसकी सेना का मनोबल तोड़ दिया था। उसके सैनिक सिर्फ डर के मारे लड़ रहे थे, जबकि महाराज विक्रमादित्य के सैनिक अपने धर्मनिष्ठ राजा के लिए जान देने को तैयार थे। 4 महीने बाद एक निर्णायक युद्ध में महाराज विक्रमादित्य ने जुल्फरार को आमने सामने की लड़ाई में परास्त किया। उनकी तलवार के एक ही प्रहार से जुल्फरार धराशायी हो गया। जुल्फरार की मृत्यु के साथ ही रुकनाबाद में एक नया सवेरा उदित हुआ। महाराज विक्रमादित्य ने न केवल जुल्फरार को समाप्त किया, बल्कि उसके महल में कैद हजारों रानियों और दासियों को भी मुक्ति दिलाई। महाराज विक्रमादित्य ने जुल्फरार की 4 बेगमों जुलेखा, मीरा, जीना और झाला को रुकनाबाद की सत्ता सौंपी। उन्होंने उन्हें सुल्तानत का तोहफा दिया और कहा कि वे इस धरती को फिर से समृद्ध और खुशहाल बनाएं। चारों बेगमों ने मिलकर रुकनाबाद का शासन संभाला। उन्होंने जुल्फरार के अत्याचारों के निशान मिटाए और जनता को न्याय और सुरक्षा प्रदान की। रुकनाबाद फिर से हरा भरा होकर उठा। नदियां फिर से गाने लगीं और खेतों में फसलें लहलहाने लगीं। रुकनाबाद की जनता ने महाराज विक्रमादित्य का हृदय से आभार व्यक्त किया। वे उन्हें अपना उद्धारक मानते थे। महाराज ने रुकनाबाद को छोड़कर उज्जैन लौटने से पहले चारों बेगमों को आशीर्वाद दिया और कहा, न्याय और करुणा से शासन करो, यही सच्ची सत्ता का आधार है। इस तरह सुल्तानत ए रुकनाबाद की कहानी, जो कभी जुल्फरार के आतंक से कांपती थी, अब 4 बेगमों के शासन में एक नई रोशनी की ओर बढ़ चली। महाराज विक्रमादित्य की धर्मनिष्ठा, करुणा और अपराजेय शौर्य ने न केवल एक क्रूर शासक का अंत किया, बल्कि हजारों मासूमों को नया जीवन भी दिया। रुकनाबाद अब आजाद था और उसकी हवा में फिर से स्वतंत्रता की सुगंध थी।